पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग और आपको कैसा लग रहा है हमारा उपटन का सेटअप। एक एक फूल हमने अपने हाथों से पिरोए हैं, खास तौर पे हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए जिनकी आज हम माइयो सेलिब्रेट करें। माइयो जिसे कहा जाता है, मतलब माइयो का अगर दूसरा नाम कहा जाए तो लड़की पर रूप लाना। और कहते हैं लड़की को जितना छुपा के रखा जाए ना, सही वक्त पर उस पर उतना ही रूप आता है। और माइयो अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ दिनों में लड़की को एक हफ्ते बिठाया जाता है, कुछ लोग 21 दिन माइयो बिठाते हैं, कुछ लोग 3 दिन माइयो बिठाते हैं और कुछ लोग तो माइयो बिठा ही नहीं पाते क्योंकि लड़की अपने दुपट्टे रंगवाने, अपने बाकी सारे काम करने खुद ही भाग रही होती है और माइयो कहीं इधर का उधर रह जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं पूरे 1 महीने माइयो बैठी थी, मुझे याद है, लेकिन उस माइयो में बहुत दफा चोरी चोरी मुझे निकलना पड़ा अपने कामों के लिए। मगर बेसिकली माइयो जो है एक तरह से ऐसी रस्म है जो माँ बाप अपने बच्चियों के नखरे उठाते हैं, जिसमें मलवटें होती हैं उपटन की, उसमें उनके रंग और रूप का ख्याल रखा जाता है, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। जब माँ बाप ऐसा दिल रखते हैं अपनी बच्चियों के लिए तो हम क्यों ना रखें इन बच्चियों के लिए जिनके मैके वाले नहीं। तो हम है ना इनके मैके वाले, हम बने हैं इनकी बहन, हम बने इनकी फैमिली। और यहाँ कोशिश की है कि छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा जाए और किसी भी बात से इन लड़कियों का दिल ना दुखे। तो मंजूरा, जरीना और नादिया की है आज उपटन और साथ साथ मेरा भाई ना टीपू, अपनी भाभी की भी कर रही हूं मैं उपटन, साथ साथ हाजरा भी होंगी साथ यहाँ। और 4 दुल्हनों की आज हम रस्में अदा करेंगे। मुझे आज आपसे सवाल ये करना है, जरा अच्छा ना मिल बांट के तय करते हैं आपके घर में क्या क्या रस्में होती हैं उपटन में, माइयो किस तरह लड़की को बिठाया जाता है। वैसे तकरीबन सारे घरों की एक जैसी रस्में होती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ खास चीजें होती हैं और मुझे रस्में बहुत अच्छी लगती हैं। इन रस्मों से, इन ट्रेडिशन से आप करीब आते हैं, चाहे वो कहीं से भी उठाई गई हो। इससे किसी को कोई नुकसान या साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा ना, ये एक खुशी का इजहार होती है ये रस्में। और हमारी आज की जो शहजादियां हैं उनको हम बनाएंगे माइयो की दुल्हन, साथ साथ उनके लिए उपटन की तैयारियां हैं। और यकीन माने, मैंने सुना है कि अगर उपटन बाहर से उठाई जाए तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, फेस खराब हो जाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती अपनी प्यारी दुल्हनों के लिए। मैं चाहती हूँ हर चीज बहुत अच्छे से हो। मेरी पूरी टीम चाहती है कि उनकी एक एक चीज, बारीक बारीक चीज का ख्याल रखा जाए और उनका जो ख्वाब शायद उन्होंने कभी देखा हुआ भी ना हो, वो सच कर दें हम, और फिर हम सुकून से सोए रातों की नींद, क्योंकि हमने उनकी दिल को खुशी दी। और मुझे लगता है कि आप भी यहाँ साथ मिलकर शामिल होंगे अगर इस उपटन की रस्म में, और आप भी उपटन की रस्म में शामिल होने का सबूत देंगे अपने SMS करके कि आपके यहाँ उपटन की रस्म में क्या क्या किया जाता है। तेल लगाया जाता है, उपटन लगाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, पैसे वारे जाते हैं और क्या क्या होता है। ये सारी बातें आप मुझे बताएंगे 4646 पर आज SMS करके। आपको पता है बहुत सारी जगहों जा जाके हमारी पूरी टीम ने आपके लिए स्पेशली गिफ्ट्स इतने सारे इकट्ठा किए हैं ताकि आपकी शादी ऐसी हो जिसमें आप सिर्फ सलामी देकर आए और खाली हाथ जाए ना, बल्कि आप बहुत सारे तोहफे ले जा सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। इस शादी से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा और ये 1000 होगा, टोकन ऑफ लव होगा हमारी तरफ से आपके लिए। इतने सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं जिन जिन की तरफ से आपको बम्पर प्राइजेस भी मिलेंगे, रोजाना के गिफ्ट्स भी मिलेंगे। उनकी डिटेल्स अभी आप तक आएगी। आज के हमारे सारे जितने भी सेलिब्रिटीज होंगे उनका मेकअप आलिया टीपू ने किया है और उनके सब कपड़े जो हैं वो डिजाइन किए हैं आमिर बेग ने, और मेरा जोड़ा डिजाइन किया है नोमी अंसारी ने, बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से। बड़ा मजा आता है शादी में सजना सवरना। दुल्हन तो शायद माइयों में इतनी सादी सूदी होती है, मगर जो दुल्हन की बहनें सहेलियां होती है ना, वो बहुत धमाल से तैयार होती है। देखिए ना, मैंने अपनी शादी का टीका निकाला, नगीना ज्वेलर्स से टीका लिया और ज्वेलरी वगैरह सब पहन कर बैठी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद यार मौका नहीं मिलता तैयार होने का। देखो ना, शादी हुए 10 साल हो गए, अपनी शादी की तैयारियां इतनी होती जितनी बहनों की शादी की तैयारियां होती है। और इन बहनों की शादी की तैयारियों में तो मैं कोई कभी कोशिश करूंगी कि बाकी ना रहे। सिना सवेरा जब मेरी बहनें थी ना, उनकी शादी जब भी हुई, मतलब जिस भी साल में हुई, उस वक्त हमेशा ही होता था कि घर में मैं लेट पहुंचती थी और मुझे घर वालों से इतनी डांट पीटी थी। एक तो बच्चों की तैयारी अलग, फिर अपनी तैयारी भी तो होती है नजर। और हमेशा मैं उनकी शादियों में लेट पहुंची, बड़ी डांट खाई है मैंने। मगर इस दफा ऐसा मैंने नहीं किया। इस दफा तो मैं सबसे पहले आके पहुंची होती हूँ किसी भी गेस्ट से पहले, और सारे इंतजाम भी हम मिलकर देख रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि सना सवेरा की शादी में तो सारी चीजें संभालने के लिए मेरे अम्मी अब्बू थे ना, लेकिन यहाँ मेरी टीम है, मगर खुद भी तो हूं ना।
बहुत जरूरी है। कहाँ है फिर कैमरा, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। हाँ चाहिए। बहरहाल आज की जो महफिल हमने सजाई है, जो उपटन की रस्म हम करेंगे, उससे पहले हम अल्लाह का नाम लेंगे। हम आज हुरिया को बुलाएंगे, दुआएं करेंगे, नाच पढ़ेंगे, हमसे अपनी महफिल का आगाज भी करेंगे, ताकि इनकी आने वाली जिंदगी जो है वो इनके लिए खुशी की अलामत साबित करे। और साथ साथ एक बार फिर मैं यहाँ कहना चाहूंगी, वो सारे लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं व्यूअर्स, और जाहिर है जिनके घर में अमवात हुई हैं, जो हादसात हुए हैं, अभी हादसा हुआ है 2-3 दिन पहले, उनका दुख तो ऐसा है कि जिसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। उनको अल्लाह ही सब्र दे सकता है। मगर साथ साथ उन घर वालों के अलावा जो और बाकी लोग डिप्रेस हो चुके हैं, जो हमारे व्यूअर्स जिनके दिल एकदम बंद हो चुके हैं, जिनके आंसू रुक नहीं रहे हैं और वो अल्लाह के आगे दुआएं करने बैठ गए हैं, बहुत डिप्रेशन में है कि अल्लाह हमारे साथ क्या हो रहा है, आफात ये किस तरह एक के बाद एक आती चली जा रही हैं, उनके चेहरों पे शायद 2.5 घंटे के लिए सही थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएंगे हम, तो हमें लगेगा कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। आज भी मैं यही कहूंगी और उन लोगों को भूलूंगी नहीं। ये शादी जाहिर है रियल शादी है और टीवी पे कर रहे हैं हम, तो इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था, लेकिन दिल हमारे, चाहे कितनी भी खुशी हम ऊपर से सेलिब्रेट करें, जाहिर है बच्चियों की खुशी है, जरीना, मंजूरा और नादिया की खुशी है, उनकी खुशी की खातिर हम खुश हैं, मगर एक अंदर एक दिल का कोना है जो बहुत दुखी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमें छोड़ के चले गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। उनके लिए हम दुआ करेंगे। आज अपने शो पर माइयों की रस्म होगी। शादी में हल्ला गुल्ला होता है, शादी दूसरा नाम है खुशी का, और वही वाली बात जैसे मैंने कल कहा था, खुशियां ढूंढने से मिलती हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, सुबह का आगाज अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारी दुआएं हमारी दुल्हनों को देना चाहते हैं, तो आपको रहना होगा हमारे साथ। ये खूबसूरत सा सेटअप जो आप उपटन का माइयों का देख रहे हैं, ये सैम्स की तरफ से है, और इतनी मुझे खुशी हुई है कि हर किसी ने बढ़ चढ़ के, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारा एयरवाई डिजिटल है, सारिम बर्नी ट्रस्ट, सब ने बढ़ चढ़ के, हमारे व्यूअर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस शादी में, हमारे डिजाइनर्स, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, सब खुशी खुशी, हमारे गेस्ट खुशी खुशी आ रहे हैं सिर्फ इन लड़कियों की खातिर। तो आप भी खुशी खुशी हमारा प्रोग्राम देखिए इन लड़कियों की खातिर, और ढेर सारी दुआएं करें। और प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो, कोई कमी रह जाए किसी भी चीज में, किसी भी रस्म में, तो मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं इस शादी में कोई भी कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद होंगी आप उपटन की रस्म, हमारी प्यारी ट्रेडिशंस हम लेकर आएंगे आपके सामने, मगर रहना होगा आपको हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा शादी मुबारक। कंगना ये हरी हरी चूड़ियां, ये हरी हरी चूड़ियां मेरे ने सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आई हूँ। मुझे काम बताओ, मैं किसको भगाऊं? शबनम जी आप 13 साल के बाद PK 367 से उतरी हूँ रात को। माय गॉड, मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा था कि जहाज इधर उधर ना हो जाए। उफ माय गॉड। शबनम जी आज भी आपका लाइनर वैसे ही लगाती हैं आप? हाँ बिल्कुल, गोश कहते हैं इधर ही लगाया करो इसी तरह से। आपसे ही तो सीखा है हमने लाइनर लगाना, मुझे भी बड़ा शौक है ऐसे लाइनर। थैंक यू वेरी मच। मुझे कोई काम बताओ निदा, मेरे को पता चला तुम लोग शो कर रहे हैं, मैं इधर ही आ गई। शो नहीं कर रहे, हम शादी कर रहे हैं। मंजूरा, नादिया और जरीना की शादी, और साथ साथ टीपू की भी
हम दोबारा से उपटन करें उसकी बीवी की। तो ये शो नहीं, शादी हो रही है। शादी हो रही है, हाँ शादी का शो है। मैं क्या बताऊं, हमारे जमाने में जब फिल्में बनती थी हाँ। तो मैंने एक फिल्म में रोल किया था। हाँ। उसमें ना मैं एक कैरेक्टर मैंने किया था। मैं हीरो से कहती थी कि राजू मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आई थी, तुमने मेरी रोटी नहीं खाई, अब मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर नहीं आऊंगी। बाबू अब्बा कहते थे तुमसे अच्छा तो बकरी का बच्चा है जो रोटी तो खा लेता है। सॉरी, मुझे दम्मा हो गया था। अच्छा ओ सॉरी, कोई बात नहीं। आप पानी पियेंगी? नहीं, पानी नहीं, मैं तो पूरे देख पी जाते हो। ओहो, आपके पास और कोई फनी चीज नहीं है? फनी चीज हमारे जैसे पुरानी फिल्मों में होते थे ना, कोई शिकारपुरी टाइप के लोग, ऐसे कोई नहीं है? भी भाई, ये हमारे भी भाई, शीला की जवानी। ये मामू, ये कौन है बेतहाशा मामू थोड़ा सा आदमी? डिसेंट हो जाएं प्लीज। ये हम ऑन एयर जा रहे हैं। क्या मतलब क्या कर लिया मैंने? आप ये इस तरह के गाने मत गाएं प्लीज। शादी ब्याह का घर है माशाल्लाह, यहाँ तो गाने गाएंगे। क्या शादी ब्याह का घर है तो चिचोरापन करें। ये कहाँ लिखा हुआ हर है? जगह हो रही है, समझे? हमारे मतलब किसी का आप आदमी नहीं लग रहे, आप लग रहे कोई शादी की जो देग होती है वो लग रहा, पलाव की देग। माशाल्लाह, मेरे असली इमदाद लेने आए हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप दुल्हनों के लिए क्या लेकर आए हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्चियां हैं, मैं उनको चेक दूंगा शादी में। चेक देंगे? ये क्यों? चेक लेके आया हूं, चेक कितने का चेक है, दिखाएं। अभी भरा नहीं है। तो क्या फायदा है इस चेक की? कोई वैल्यू नहीं है, तो कागज का टुकड़ा है। तो पहले इसका बैंक तो बनने दो, जहाँ का चेक है ये। मामू आप बचपन से बहुत कंजूस है। मैं जब भी आपसे लॉलीपॉप या टॉफी मांगा करती थी, आपने हमेशा मुझे आधी करके दी है, वो कभी भी पूरी नहीं दी है। तो एक साथ नहीं खाते ना भाई, आधी आधी करके खाते। कंजूस खाएगा भाई, अल्लाह का करम है, सखी आदमी हूँ मैं। अच्छा आपने मेरे बेटा, साथ ये मामू है? जी कंजूस तो मामू है, हमारे मामू तो मशहूर लोग हैं। बनाते हैं, मैंने सुना है यहाँ पे ये मगरब बने बनाए हैं। मैंने आप फिक्र ना करें, आपका तो मैं भांजे की जगह हूँ, अल्लाह का करम। लाहौल बलगती किस तरह। ये मत फड़ा करो, मैं गायब हो जाता हूँ फौरन। आपकी फिल्मों में ऐसे बहुत होते थे ना, लोग टोपी इस लगा के। जमाने में ऐसे फिल्मों के लोग होते थे, मस्खरापन करते थे। ये है कौन? ये है कौन? माशाल्लाह मैंने इनको देखा सदन में, ये टैक्सी रोक रही थी। तो टैक्सी वाले भाई रुकियो, मैं तो समझा अंग्रेज है, अंदर से तो ये उर्दू है। नहीं ये तो बांग्लादेश से आई हैं और अभी कुछ ही दिन हुए हैं इनको आए हुए। नहीं, मैं रात को आई हूँ, दिन नहीं हुआ अभी, तो रात ही गुजरी है। बांग्लादेश से आई है? अल्लाह खैर करे, इतना मैं खूबसूरत पहले वहाँ से माशाल्लाह सामान आया। बांग्लादेश आप तो नारियल का पानी पीती हूँ, मैं रोटी नहीं खाती हूँ। अच्छा नारियल का पानी पीते, माशाल्लाह। आप हैं वैसे कौन? मैंने आपकी फिल्में देखी हैं एक दो। हाँ, मैंने फिल्में की, बहुत सारी फिल्में। अल्लाह खैर करे, आप जो है ना वो ब्रेक ऑयल डलवाएं, आप अचानक ब्रेक मार रही हैं। ब्रेक ऑयल? हाँ ये मैं समझ गया, शबनम तो नहीं है ये? मुझे लगता है आपको हिचकियाँ आ रही है, पानी पिएंगी? मैंने सर्जरी करवाई हुई है। अल्लाह बाप का मैं पहचान गई, आप शब्दों में ना। मैं मोहम्मद अली। सुने ज्यादा डराइए, दुल्हने आए तो अपनी हिचकियाँ जरा कंट्रोल कीजिएगा। नहीं, मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा अब वो हमारे मेहमान भी कुछ आ गए हैं। ये गाड़ी में आप तशरीफ रखिए आप लोग, तो मैं बाकी मेहमानों को भी बुलाती हूँ। चले बुलाए माशाल्लाह, आप बुलाए बच्चियों ठीक हो ना तुम लोग? मामू आपने कुछ मैके वाला जो है ना रोल अदा करना है, खुदा के लिए कंजूसी अपनी कोने में रख दीजिए। वैसे भी यहाँ हमने कुछ नहीं किया, सैम्स ने ही सब कुछ किया है। सैम्स को तो सबको पैसे बच गए मैं हमारे। आपको बताऊं, मैंने जो लड़कियों के जहेज थे ना अपनी बच्चियों के, हाँ। वो कमरे में रख के बड़ा वाला ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दिए, मुझे भी नहीं मिलेगी। देखिए बात सुने, जो पुराने मेरे जहेज की चीजें थी वो भी आपने रख दी थी, और वो अब मेरे बच्चों को फिट आ रही हैं। कौन सी? इतने साल जो आपने सारे मेरे कपड़े थे वो मेरे बच्चों के नाप के हो गए हैं। तो अच्छा है ना, बचत हो गई ना तुम्हारी। काय की लोग कहते कंजूसी थोड़ी है, तो किफायत शादी है। बच्चियों तुम तो ठीक हो ना, जोड़े बेच मत देना। जोड़े टांकरी है शबनम, जरा आप भी अपना टांका लगाएं, बांग्लादेश का टांका है इनके साथ। अच्छा जी, यहाँ हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और मामू जो गेस्ट जिनको मैं अभी बुला रही हूँ ना, हमेशा ये अच्छे काम होते हैं ना तो आगे आगे रहते हैं, और बहुत ही निहायत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छे हमारे एक्टर हैं। साथ साथ उनकी बेगम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। अच्छा। तो जाहिर है जब मैं मैके वाली बनी हूँ तो वो मेरी बहन की तरह है, वो भी बन गई मैके वाली। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त और उनकी बीवी फरहान अली आगा और उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है भाई? तालियां भाई, तालियां बजाओ। आइए, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी लग रही है। आइए प्लीज। आइए फरहान भाई, आइए। आपके पास हूँ। आजा, कोई मसला नहीं। बैठे प्लीज है वैसे। अपने घर की शादी है माशाल्लाह। आप फरहान भाई से जरा बातें करें, मैं एक कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हेलो, जरा जोर से बोलो भाई, जो भी बोल रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदा, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। निदा आप शो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा मामू अच्छा नहीं लग रहा मामू? और निदा मामू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके सारे मेहमान बहुत प्यारे हैं। और वो इनको भी तो देखे, शबनम जरा आप भी आके दिखाए ना कपड़े अपने। सेबा जो शबनम बनी है बहुत प्यारी लग रही है, और सेम लग रही है, शबनम ही लग रही है। आज तो हिचकी आ रही है, पूरा खानदान याद कर रही है इनको। और निदा मैं आपके जोड़ों के लिए भी एक दुआ पढ़ूंगी। बिल्कुल जी, और पढ़िए। इनको दुआ दूंगी, बल्कि हाँ। ये खुश रहें। और निदा मेरी बेटी की भी 4 जुलाई को शादी है, बस उसके लिए भी आपने दुआ करनी है। बिल्कुल दुआ करेंगे। और आपकी बेटी की शादी है, तो बेटी की जो शादी है उस पर हम, आप चाहें तो हम मेकअप भी गिफ्ट कर सकते हैं आपको, क्योंकि आप हमारी पहली कॉलर है। जी जी। तो आलिया टीपू की तरफ से ब्राइडल जो मेकओवर है। निदा ये होता है कि हाँ। मैं फैसलाबाद में रहती हूँ, ओए तो ओए। मुझे आप कोई गिफ्ट हैम्पर दे दें। अच्छा भाई, कुछ ऐसा हम करते हैं पैम्पर मांग रही है? गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर। और दुआ में जरूर पढ़ूंगी। बिल्कुल पीर पढ़िए। और निदा मेरा प्लीज गिफ्ट हैम्पर कहिएगा जरूर, क्योंकि अच्छा। ये लोग फिर बाद में देते नहीं है मुझे। नहीं नहीं देंगे, बिल्कुल लिख लेते हैं आपका नाम भी, और ज्यादा से ज्यादा SMS करिए 4646 और निदा मैं दुआ पर। पढ़ूंगी इनके लिए। जी जी पढ़िए। फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। और साथ आज का सवाल मैंने आप लोगों से ये किया है कि आपके घर में उपटन मायू की क्या रस्मुआत होती हैं, वो लिखकर 4646 पर हमें SMS करें और बताइए कॉल कर कर कि आपके यहाँ क्या मतलब होता है। अगर हम अपना बांग्लादेश का बताएं तो आप पैम्पर देंगी? नहीं नहीं, हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर। मेरी समझ में तो पैम्पर ही आ रहा है। कैसे अब तो समझाऊं? माशाल्लाह तुम बड़ी हो गई, इस तरह की बातें कर। ये देखो वे ये ना करें, इन्हें बोलो मैं कहीं 2-3 गड्डियां ले आऊंगा वो लूसन वूसन की। आइए जरा अपने गेस्ट को हम केटर करते हैं। आइए ना शबनम जी। कैसे माशा ऑटो हाँ जी। हाँ हाँ। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। मजे में है? अपनी उपटन याद है कुछ, क्या रस्मात हुई थी, क्या रस्में हुई थी, कुछ याद है? भूल गई या हुई नहीं थी? सब शादी के बाद भूल गई हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। आप माइयो बैठी थी उस्मा? नहीं नहीं बैठी थी? सारे काम अपनी शादी के खुद ही किए थे क्या? नहीं, बहुत ही सिंपल शादी हुई थी। मतलब सिर्फ झटपट? हाँ, सुने? डायरेक्ट शादी। घर की रजामंदी, मतलब घर वालों की रजामंदी से की थी ना? बिल्कुल। भाग के तो नहीं की? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा भाग तो दौड़ तो शादी के बाद शुरू हुई। भाग दौड़ तो शादी के बाद। आप क्या कह रहे हैं मामू, कुछ कह रहे हैं? फरहान भाई वो कह रहा हूँ माशाल्लाह से आप बड़े दीनदार आदमी, मैं आपको देखता रहता हूँ अक्सर, इतनी अच्छी बात है। तो शादी आपने कहाँ देखते? मैं इनको टीवी में देखा ना, मेरा यहाँ बड़ा वाला टीवी है ना, तो उसमें देखता हूँ मैं माशाल्लाह। आपने नहीं देखा शबनम जी? मैं वहाँ रहती हूँ बांग्लादेश, तो मुझे नहीं पता। उधर केबल पर नहीं आते हमारे टेलीविजन? नहीं, पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई है। वो अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप देखे फरहान ने मुंह खोला, ऐसा लग रहा है हैदराबाद 2 किलोमीटर रह गया। कुछ लाख लड़का, अल्लाह माफ बहुत करे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात। आप इतने माशाल्लाह दीनदार आदमी हैं और आपने शादी की, इस्लाम में 4 की इजाजत है, ठीक है ना? आपने कितनी की? इनके 1 ही 4 के बराबर। मुझसे 4 दफा की है। आपने 4 दफा की है। उस लड़की का दिल धक धक कर रहा होगा, कितने बदतमीज आदमी। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैं क्या, सबको तुम मेरे मामू लगते हो जिसे नाराज तुम हो? भूल रही हो। हाँ, याद करो, याद हो, भूलना नहीं, ये कंटिन्यू। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, इनके बाल इतना अच्छा लग रहा है बिल्ली फाड़ के पहन लिए। बहुत ही बेहुदा आदमी है ये। माशाल्लाह इतने खूबसूरत बाल है। इतनी दूर से इतना टिकट दे के बुलाया और ये आदमी क्या बिठा दिया। ये ना- अच्छा मुझे बताएं फरहान और उज़मा, क्या आप उपटन और मायू की रस्म पर बिलीव रखते हैं कि क्या लड़की को मायू बैठना चाहिए? हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है। मतलब कि ये है बिलीव के रूप चढ़ता है, ये हमारे मिथ बनी है ना कि जब भी उपटन लगता है, उपटन की मलवटें होती है तो लड़की पर रूप चढ़ता है, खिलता है एक तरह से। बहुत चढ़ता है। रूप आई थिंक निदा खुशी इतनी होती है कि उसका अपना एक रूप होता है, वो उपटन कह लो या वो कुछ भी कह लो। हाँ। दुल्हन तो दुल्हन जो होती है वो इतनी खुश होती है कि ग्लो कर रही होती है। अच्छा फरहान, आपको ये उज़मा कैसी अच्छी लगती है? सादगी में अच्छी लगती है या जरा तैयार शयार टीका शीका लगा के? उस्मा का वैसे रंग रूप इतना अच्छा है, हाँ? तो मैं तो कहता हूँ कि नेचुरल ग्लो जो है वो मुझे
क्या बात, मैं अपनी सारी बहनों को, खूबसूरत होना जरूरी है ना, दिल खूबसूरत होना चाहिए, वो आपके फेस पर आता है और उस्मा का दिल बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल का आईना होता है ना। हाँ, मैं कई मरतबा आपकी आईना फिल्म बहुत अच्छी थी वैसे। हाँ, लोगों ने बहुत पसंद की थी। हाँ, क्या चीज? आईना फिल्म इनकी बहुत जो अच्छी बात थी। समझ में आपके नहीं आती है तो क्यों बीच में बोलते हैं? आप मुंह वहां रख के बैठी हुई ना, मुझे लग रही है मैं किसी मजार पे बैठा हूँ। अच्छा जी, अल्लाह खैर करे। यहाँ ब्रेक लेंगे, ले रही है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, आप लोग भी मेरी तरह ब्रेक लेते हैं। नहीं ऐसे ब्रेक अल्लाह ना करे कि हमें लेनी पड़े, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है कोई भी। ये तो निदा पता है, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके 6 फेफड़े हों। इनके 6 फेफड़े होंगे तो फुटबॉल की ट्यूब की तरह। ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब। ब्रेक के बाद मस्ती, मजा और दुआएं, इमोशंस सब कुछ होंगे इस शो में, मगर अगर आप ना हुए ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद होगी उपटन की रस्म और बहुत सारी दुआएं। पंजाब बन दी ओए बल्ले बल्ले, बैठोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी, टोर पंजाब बन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी। चलते चलते वो टेम्पो लट्ठी दी चादर उठे सलेटी रंग माया, आओ सामने बोलो दे रुस के न रंग माया। मेरी सिर ते फुलांदी खारी थी, मेरी सिर ते फुलांदी खारी थी, राह तक मैं हारी। लट्ठी दी चादर उठे
जबरदस्त। भाई हमारा जो भी मेहमान आएगा ना, एक टांका जरूर लगाएगा दुल्हन के दुपट्टों पे। अच्छा है ना, ये भी एक रस्म हमने शुरू की है कि जब भी लगाऊंगी, हाँ ऐसे टांका नहीं लगाइएगा, आप पहले ऐसे टांका नहीं, एक एक टांका जरूर लगाएगा। अच्छा, ये 13 साल के बाद आई है जी? हाँ हाँ चल रहा है, माइक खोलेगा। हेलो हेलो, हाँ चल रहा है माइक, माइक चल रहा है, माइक खोला। मैं वो क्या था हमारा, इनका नाम है शबनम और प्यार से नाम लोग आपको शब्बू कहते। आप टाका लगाइए। अच्छा जी, अब जरा हम दुल्हनों से मिलकर तो आए कि दुल्हन कैसी लग रही है, जरा दुल्हनों पे फोकस करते हैं कि वो कितनी प्यारी लग रही है। वो कहाँ कैसे आती है, सेहतमंद क्यों हो जाती है? शबनम, बांग्लादेश में तो सब दुबली दुबली होती है। शाजिया खुला है खुला है खुला है, आपको नहीं पता चल रहा, खुला है, आवाज आ रही है। बोले मेरा कचरा आ जाता है। अच्छा, वो नहीं, रूना लैला भी बांग्लादेश में, आप देख लो, यहाँ से गई नहीं है। नहीं दुबली दुबली थी, सारी सूखी सूखी। आप लोग इतने मोटे क्यों हो जाते हो? वो वैसे आप भी 13 साल के बाद मोटी हो गई आई तो मैं तो भारी होगी, मैं तो यहाँ खेतों में बहुत कूदी। शबनम सबको जो है ना बब्बो हो गई है। लेकिन ना शबनम और रॉबिन घोष, ये कॉम्बिनेशन है। हाँ। और गाना है रॉबिन घोष साहब का और आप हैं। ठीक है, आ जाए। मैं अपनी शौहर का गाना बहुत एतराज से सुनती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो नदीम भी आजा, नदीम भी आजा 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 नदीम। नदीम साहब मर जाएंगे अगर आपको नहीं। अल्लाह माफ करे। मुझे दिल से न भुलाना, पिक्चराइज कराए ना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। थैंक यू। क्या बात है जनाब। और इसी वैसे तो हमने महफिल शुरू करनी है अल्लाह के नाम से, लेकिन वो एकदम गाने शुरू हो गए, तो अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपने शाजिया की आवाज में नाच सुनी है सब लोगों ने? वैसे इतनी ज्यादा नहीं सुनी होगी जी टीवी पे। तो आज जो है हमारे पास हुरिया भी आई हुई है यहाँ पे, मैं भी मिलती हूँ, हुरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ शाजिया मंजूर भी हैं। हम सब मिलकर जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहाँ एक डिफरेंट माहौल होगा और गिटार ना लग जाए। लड़कियों के लिए दुआएं करेंगे, इनकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं करेंगे, साथ साथ वो लोग जो हादसे का शिकार हुए, जो अब हम में नहीं रहे, उनके लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। साथ साथ उनके लवाहिकीन, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, बीवी बच्चे, उन सब के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। हम तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं ना, बाकी अल्लाह जाने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। आज है उपटन की रस्म और रस्म निभाएंगे, लेकिन उससे पहले होगा अल्लाह का नाम। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अजीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह,
या करीम अल्लाह। तेरा हर रंग आया है मेरे रहमान रहीम, तेरा हर रंग आया है मेरे रहमान रहीम। तू ही हर शय में निहा है मेरे रहमान रहीम, तू ही हर शय में निहा है मेरे रहमान रहीम। या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह। तू ही सुनता है हर एक कौम के जज्बों का बयान, तू ही सुनता है हर एक कौम के जज्बों का बयान। बेज़बानों की ज़बान है मेरे रहमान रहीम, बेज़बानों की ज़बान है मेरे रहमान रहीम। या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह। शरे आशोब का बासी है उजागर मौला, शरे आशोब का बासी है गदागर मौला। इसको दे अपनी अमाए मेरे रहमान रहीम, हमको दे अपनी अमा है मेरे रहमान रहीम। या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह। सुभान सुभान। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर अल्लाह की रहमत के आसार नजर मक्के की हवाओं में तैबा की फज़ाओं में मक्के की फज़ाओं में तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर
जब मस्जिदे नबवी के मीनार नजर आए, बस यार